Good evening, all of you. मोशन इन 1D का जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं. मोशन इन 1D. सबसे पहले मैं एवरेज स्पीड का कंसेप्ट बता देता हूँ. देखो, ये जेई एडवांस तक में आते हैं इसके क्वेश्चंस. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. ये होता है. और देखो, जैसे कि पहला क्वेश्चन एक जर्नी के बारे में बात कही जा रही है कि देखो ध्यान से. फर्स्ट 1 hour is covered with average speed of 30 km per hour, and next 1 hour with 50 km per hour. Find average speed for entire journey. Find average speed for entire journey. कैसे करेंगे अब ये क्वेश्चन? देखो, ऐसे क्वेश्चन हम डायग्राम बना के करेंगे. जैसे कि फर्स्ट 1 hour है और सेकेंड 1 hour है. सो 30 km पर आवर से फर्स्ट 1 hour कवर किया गया एवरेज स्पीड से, और 50 km पर आवर की एवरेज स्पीड आई नेक्स्ट 1 hour में. तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. टोटल डिस्टेंस देखो क्या आ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम लगा दो, तो 30 इंटू 1 प्लस 50 इंटू 1, 80 किलोमीटर आ गया. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम अगर निकालें तो हो जाएगा 80 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस, और टोटल टाइम है 2. सो आंसर हुआ 40 किलोमीटर पर आवर. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. इसी तरह के और क्वेश्चंस करते चले जाएंगे हम. उसके बाद में इक्वेशंस ऑफ मोशन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन और ग्राफ्स के कंसेप्ट भी बताऊंगा. स्लोप और एरिया अंडर द ग्राफ. तो देखो, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस is covered with v1 speed, and second half distance मतलब जो रिमेनिंग डिस्टेंस है सेकेंड हाफ कवर करने में कितना टाइम लगा, कितना स्पीड लगा. सेकेंड हाफ डिस्टेंस इज कवर्ड with v2 speed. Find average speed for entire journey. बोलो, बताओ कैसे करेंगे. करें ट्राई. फाइंड एवरेज स्पीड फॉर एंटायर जर्नी. यहाँ भी हम डायग्राम बना लेते हैं. फर्स्ट हाफ डिस्टेंस को x मान लो, सेकेंड हाफ डिस्टेंस को भी x मान लिया जाए. फर्स्ट हाफ डिस्टेंस v1 से कवर किया, सेकेंड हाफ v2 से कवर किया. तो टोटल टाइम हम कैसे निकाल लेंगे? टोटल टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ओ सॉरी, टोटल टाइम निकालना है ना. हाँ, t1 प्लस t2. t1 प्लस t1 कैसे आएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. t2 आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो एवरेज स्पीड यहाँ से निकाल सकते हो. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, लाइक दिस. एक्सेस कैंसिल हो गए, सो ये हो जाएगा 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड. फाइन. अब थोड़ा सा मैं एक ट्रिकी क्वेश्चन देता हूँ इसमें. देखो,
जिसमें हम 1/3 और 2/3 भी करेंगे। फर्स्ट 1/3 distance is covered with v1 speed and remaining 2/3 distance is covered with v2 speed. Find average speed for entire journey. चलो बोलो। यहां भी हम डिस्टेंस बना के कर देते हैं। देखो, जैसे कि फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस को x मान लिया जाए और रिमेनिंग 2/3 डिस्टेंस को 2x मान लिया जाए। तो फर्स्ट 1/3 किससे किया है? v1, और रिमेनिंग डिस्टेंस कवर किया है v2 से। ओके, सो t1 और t2 टाइम निकाल लेते हैं। t1 and t2 आर द टाइम टेकन ड्यूरिंग फर्स्ट 1/3 एंड रिमेनिंग 2/3। सो t1 आ जाएगा x बाय v1, t2 हो जाएगा 2x अपॉन v2। सो यहाँ से देख सकते हो टोटल टाइम आ जाएगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू x बाय v1 प्लस 2x बाय v2, और यहाँ से एवरेज स्पीड आ गई 3x अपॉन t1 प्लस t2। सो दिस इज 3x बाय x बाय v1 प्लस 2x बाय v2। तो यहाँ से देख सकते हो एक्स एक्स कॉमन लेके हम कैंसिल कर दिए और आंसर आ रहा है, देखो हमारा 3v1 v2 बाय v2 प्लस 2v1, ये आंसर आ गया। ठीक है, एनी डाउट? इज इट क्लियर टू ऑल? एवरेज स्पीड का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। चलो नेक्स्ट, अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, उसे सॉल्व करना। दो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, फिर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ्स भी डिस्कस करेंगे। चलो इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन 3 करो, ट्राई करो। बोलो क्या होगा, पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन। बोलो आंसर है कुछ इसका? डायग्राम बनाओ इसका। यस, body covers first 1/3 part of the journey with 2
नेक्स्ट 1/3 विथ 3 एंड रेस्ट विथ 6। अच्छा, नेक्स्ट 1/3 फिर 1/3। ओके, तो 2x नहीं लेंगे, ये 1/3 1/3 1/3 हो गया है, ठीक है ना, लाइक दिस। टाइम निकाल लेते हैं, t1 आ जाएगा x/2, t2 आ जाएगा x/3, t3 आ जाएगी x/6। ओके, ए आ रहा है। ओके, चलो चेक करते हैं। सो यहाँ से देख सकते हो टोटल टाइम आ रहा है t1 प्लस t2 प्लस t3 x/2 प्लस x/6 प्लस x/3। तो ये आ गया, x आ गया है ना, टोटल टाइम 3 आ गया, बिल्कुल सही, वेरी गुड। सो एवरेज स्पीड फॉर एंटायर जर्नी इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और मैं लेता हूँ एवरेज स्पीड का, फिर आगे बढ़ेंगे। दिस वन, हाँ यस करेक्ट, वेरी गुड, ए आ गया था पिछले क्वेश्चन का। चलो अब ये एक लास्ट क्वेश्चन और है, एवरेज वेलोसिटी भी पूछा है इसमें, तो एवरेज वेलोसिटी का भी फॉर्मूला लिख देते हैं। यस करेक्ट, वेरी गुड, ए ऑप्शन आ गया। एवरेज वेलोसिटी होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। चलो करो जरा ट्राई। कार रन्स एट कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर। एक सर्कुलर ट्रैक है, रेडियस उसका है 100। एक लैप में 62.8 सेकेंड्स लग रहे हैं, तो इसका टाइम पीरियड आ गया। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑन ईच कंप्लीट लैप। बोलो क्या आएगा इसका आंसर। पूरा एक लैप हो जाता है तो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी। ओके, बी आर आंसर, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी 0 आ जाएगा, बहुत सही, डिस्प्लेसमेंट 0 आ जाएगा, और एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम भी देख सकते हो पाई के टर्म्स में, 3.14 का 20 टाइम्स है ये, तो 20 पाई सेकेंड्स है टोटल टाइम। सो r बाई 10 मीटर पर सेकेंड आ गई एवरेज स्पीड, ठीक है। बी आ गया इसका आंसर, यस करेक्ट, बी। ठीक है, और भी इक्वेशंस ऑफ मोशन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है पहली इक्वेशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, ध्यान रखना, इक्वेशंस ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट लेंगे हम, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसे मोशन अंडर ग्रेविटी भी आ जाएगा, ठीक है ना, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। s is equal to u plus v into t by 2, and last equation s is equal to vt minus हाफ ए टी स्क्वायर। और अंडर ग्रेविटी अगर जब लेंगे अंडर ग्रेविटी, तो एक्सेलेरेशन माइनस जी लेना, ध्यान रखना, ठीक है, अंडर ग्रेविटी।
तो अब मैं एक एक करके मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही लेता हूँ, ठीक है। तो देखो, अभी हम करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, फिर ग्राफ्स बाद में पढ़ेंगे। देखो, अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन है। 14th क्वेश्चन देखो, a ball is thrown vertically down with velocity 5. With what velocity should another ball be thrown down after 2 seconds so that it can hit the first ball in 2 seconds? मान लो कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से हम बॉल्स थ्रो कर रहे हैं नीचे, ठीक है ना, और बहुत ऊंची बिल्डिंग है ऐसा मान लो। तो पहली बॉल को हमने नीचे थ्रो किया 5 मीटर पर सेकेंड से, तो दूसरी बॉल को हम क्या स्पीड से थ्रो करें 2 सेकेंड के बाद, और उन 2 सेकेंड में जो पहली बॉल है वो कुछ डिस्प्लेसमेंट करेगा, थोड़ा नीचे आ जाएगा वो, और अगले 2 सेकेंड में दोनों बॉल एक ही पॉइंट पर होंगे। समझ आया क्वेश्चन? t इज इक्वल टू 0 पर फर्स्ट बॉल को थ्रो किया गया, t इज इक्वल टू 2 पर 2 सेकेंड पर सेकेंड बॉल को थ्रो किया गया, और t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो दोनों बॉल टकरा गए, आपस में कोलाइड कर गए। समझ आ रहा है? ये मैंने डायग्राम बना दिया। अब इक्वेशंस बनाओ। देखो h1 कितना आ जाएगा फर्स्ट बॉल के लिए, अगर हम लिखें फर्स्ट बॉल के लिए 2 सेकेंड लग रहे हैं, है ना, u मालूम है, टाइम मालूम है, a मालूम है, सो माइनस ऑफ h1 ये लगा दो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो u है -5, टाइम है 2, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से देखो h1 आ जाएगा h1 आया 30 मीटर। उसी तरह से h2 निकाल लो, ध्यान से देखना, माइनस ऑफ h2 इज h2 कितने टाइम में कवर किया है सेकेंड फर्स्ट बॉल ने 4 सेकेंड में, तो ये हो जाएगा -5 इंटू 4 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 4 स्क्वायर। सो h2 इज इक्वल टू 20 प्लस 80, h2 आया 100 मीटर आ गया, फाइन। अच्छा, और देखो h2 को कवर किया है सेकेंड बॉल ने 2 सेकेंड में, ठीक है ना, h2 is covered by second ball in 2 seconds। तो सेकेंड बॉल के लिए हम लगा दें s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सो -100 इज इक्वल टू यू टी, वही पूछा है हमको, है ना, चलो v1 मान लो सेकेंड बॉल की वेलोसिटी, सो v1 इंटू 2, v1 नेगेटिव में आएगा देख लेना, माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 2 स्क्वायर, बस यहाँ से सॉल्व कर लो उसको, v1 आ जाएगा, सो -100 प्लस
20 -80 40 आ जाएगा, ठीक है ना। तो v1 की वैल्यू आ गई -40, वेलोसिटी आ गया -40, तो ठीक है। चलो स्पीड पूछ लिया, 40 मीटर पर सेकेंड आ गया। समझ आया इसका सॉल्यूशन? किस किसका आ गया था आंसर? हाँ, अपूर्वा का आ गया था, वेरी गुड। और हर्ष का भी आ गया, करेक्ट, वेरी गुड। चलो अंडर ग्रेविटी का एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर मैं ग्राफ में आ जाऊंगा। ए आया, यस, वेरी गुड। चलो 15th करो अब। Particle is projected vertically upward from point A on the ground. It takes t1 time to reach point B, but it still continues to move up. Takes further time t2 to reach the ground from point B. Then height of B. डायग्राम बनाओ, इसका डायग्राम से करो। देखो ध्यान से, इसका जो रूट होगा ऐसा होगा, ऊपर गया और फिर नीचे आया है, ठीक है ना, लाइक दिस। कहीं पर एक पॉइंट बी है, तो ए से बी का टाइम दिया हुआ है t1, और वापस बी से लेकर ग्राउंड तक का टाइम है t2। तो पूरा जर्नी का टाइम कितना आ गया? पूरा जर्नी का टाइम पूरा जर्नी का टाइम क्या आ गया? t1 प्लस t2, राइट। फुल जर्नी टाइम इज t1 प्लस t2। ओके, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। डी आ रहा है, ओके। इट टेक्स फर्दर t2 हाइट ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम द ग्राउंड। बी का हाइट निकालना है। चलो अच्छा, चेक करते हैं। सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है ना, उसको सी पकड़ लेते हैं, ठीक है। ए टू बी का टाइम है t1, ए टू सी का टाइम है t1 प्लस t2 बाई 2। तो बी टू सी का टाइम आ जाएगा, बी टू सी का टाइम आ जाएगा t1 प्लस t2 बाई 2 माइनस t1। ये हो जाएगा t2 माइनस t1 बाई 2। अब एक काम करते हैं, ए टू सी की हाइट निकाल लेते हैं और बी टू सी की हाइट निकाल लेते हैं, डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है ना। हाइट फ्रॉम ए टू सी, ये आ जाएगा देखो हाफ
g t1 plus t2 by 2 होल स्क्वायर, और हाइट फ्रॉम बी टू सी ये हो जाएगा हाफ t2 माइनस t1 बाई 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इनका डिफरेंस निकाल लो, वही हमारा आंसर है। सो जो टाइम फ्रॉम हाइट फ्रॉम ए टू बी पूछा गया है ये हो जाएगा ए टू सी माइनस बी टू सी। सो हाफ जी लाइक दिस, जी बाय 8 कॉमन आ जाएगा, और t1 प्लस टी टू होल स्क्वायर माइनस t1 माइनस टी टू होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a प्लस बी माइनस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, तो t1 प्लस टी टू प्लस टी टू माइनस टी वन, t1 प्लस टी टू माइनस टी टू प्लस टी1, ऐसे हो जाएगा। सो देख सकते हो क्या आंसर आ रहा है। g/8 इंटू 2t2 2t1, ठीक है ना, तो g t1 t2 बाय 2, ये आंसर आ गया। गुड, करेक्ट, वेरी गुड। चलो 15th हो गया। ओके, अब कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आएगा, ठीक है, और वेलोसिटी एक्सेलेरेशन के कंसेप्ट आएंगे। देखो ध्यान से, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन 13th, ट्राई करो और मुझे बताओ कैसा है क्वेश्चन, इजी है डिफिकल्ट है जो भी है। पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनियरली, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन है, एट t इज इक्वल टू 0 पर उसने शुरू किया, तो v इज इक्वल टू है टी स्क्वायर माइनस टी, टाइम इंटरवल फॉर विच पार्टिकल रिटार्ड्स। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी कम होना, ठीक है ना। इसमें एक चीज नोटिस करो, टाइम जब 0 है तो वेलोसिटी 0 है। टाइम को कुछ बड़ी वैल्यू लेते हैं, जैसे कि थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लो टाइम का, टाइम की वैल्यू रखो जैसे 0.1 रख के देखो, तो v कितना आ रहा है, 0.1 का स्क्वायर माइनस 0.1, 0.01 माइनस 0.1, ये आ रहा है माइनस 0.09, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है, स्पीड इंक्रीज हुआ है ना। अच्छा, वेलोसिटी 0 कब आ रहा है ये भी देख सकते हैं, t इज इक्वल टू 0 पर और t इज इक्वल टू 1 पर, तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना कि कुछ ऐसा बनेगा, वीटी ग्राफ अगर अपन बनाए, पहले वेलोसिटी नेगेटिव में जा रही है, फिर 0 हुई, फिर नेगेटिव में ही कम होने लगेगी, ऐसा कुछ इसका ग्राफ आएगा। लाइक दिस, समझ आ रहा है। तो t इज इक्वल टू 1 पर वेलोसिटी फिर से 0 हुआ है, नहीं रिटार्डेशन का मतलब वेलोसिटी डिक्रीज होना, तो देख सकते हो ए बी सी, ए से बी तक वेलोसिटी इंक्रीज हुआ है, ए से बी वेलोसिटी इंक्रीज हुआ है,
और B2C वेलोसिटी डिक्रीज हुआ है, यानी कि रिटार्डेशन B2C है। समझ आ रहा है? रिटार्डेशन B2C है और एक्सेलेरेशन A2B है। सो 1/2 से लेकर 1 तक। समझ आ गया? B आ जाएगा इसका आंसर। समझ आया कैसे हमने किया सॉल्व ग्राफ से? ग्राफ बनाने से थोड़ा आसान हो गया क्वेश्चन। हो गया क्लियर? हाँ, B आएगा आंसर। सो ऐसे ही एक दो क्वेश्चन और करते हैं। देखो, तो ये क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी लग रहे होंगे। अच्छा देखो, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो जरा। चलो ये करो। है ये मोशन इन 1D का ही। इसमें बताओ मुझे, डिफरेंशिएशन लगेगा या इंटीग्रेशन लगेगा? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, बोलो सोच के बताना। बोलो, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बताओ। अच्छा, इंटीग्रेशन रहेगा। चलो ठीक है, पोजीशन निकालना है तो चलो ध्यान से देखना। AX हो जाएगा Fx/m, मास 1 है। इसे मैं लिख सकता हूँ dVx/dt। अच्छा, t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 है, ठीक है ना। dVx हो जाएगा 2 sin 3 pi t dt। अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो यहाँ से Vx इज इक्वल टू, ये बनेगा 2 इंटू साइन 3 पाई टी का जाएगा माइनस कॉस 3 पाई टी अपॉन 3 पाई। लिमिट्स आ जाएंगी 0 से t। सो Vx इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3 पाई cos 3 pi t माइनस cos 0 माइनस 2 अपॉन 3 पाई। cos 0 1 होता है तो हो जाएगा cos 3 पाई t माइनस 1। समझ आ रहा है? या Vx, बट हमको पोजीशन निकालना है ना, तो Vx को अब dx/dt रख दो। सो dx/dt है
माइनस 2 अपॉन 3 पाई cos 3 पाई टी माइनस 2। सो dx होएगा माइनस 2 बाय 3 पाई cos 3 पाई टी डी टी माइनस डी टी। ठीक है, अब इंटीग्रेट करो तो x की लिमिट आ जाएंगी 0 टू x, और ये होएगा माइनस 2 बाय 3 पाई, चलो cos 3 पाई टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन, है ना, साइन 3 पाई टी बाय 3 पाई, और डी टी का इंटीग्रेशन टी आ जाएगा। चलो यहाँ से लिमिट रखो 0 से टी, 0 रखने से तो पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से देख सकते हो x आ रहा है माइनस 2 बाय 3 पाई इंटू साइन 3 पाई टी बाय 3 पाई माइनस टी, ये आया x। ओके, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, फिर नेक्स्ट पेज में मैं y की वैल्यू निकाल लूँगा। देखो ध्यान से, t इज इक्वल टू 1 रख दो तो x आ जाएगा, t 1 रखेंगे तो साइन 3 पाई तो 0 हो जाएगा, है ना, तो माइनस 1 बचेगा ब्रैकेट में, तो माइनस 2 बाय 3 पाई इंटू माइनस 1, माइनस 2 बाय 3 पाई है, x की वैल्यू माइनस 2 बाय 3 पाई, एक मिनट, प्लस 2 आएगा ना, t की वैल्यू 1 है, हाँ, माइनस 2 बाय 3 पाई इंटू माइनस 1, हाँ, प्लस 2 बाय 3 पाई आएगा। इसी तरह से y क्वाड्रेंटली चेक करते हैं, तो 3 cos 3 पाई t है, ax 3 cos 3 पाई t, ay है, कितना है 3 cos 3 पाई t, 3 cos 3 पाई t, इसको मैं लिख देता हूँ डी वी वाई अपॉन डी टी, सो डी वी वाई हो गया हाँ डी वी वाई हो गया 3 cos 3 पाई टी डी टी। तो यहाँ से देख सकते हो वी वाई आ जाएगा, इंटीग्रेट कर दो, 3 इंटू साइन 3 पाई टी बाय 3 पाई, लिमिट्स रख देंगे हम 0 टू टी, इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया है क्वेश्चन में क्लियरली, सो वी वाई आ गया यहाँ से 3 3 कैंसिल, साइन 3 पाई टी बाय पाई, ये है वी वाई, और इसको इक्वेट कर दो डी वाई बाई डी टी से, सो डी वाई इज इक्वल टू आ गया साइन 3 पाई टी बाय पाई डी टी। सो वाई क्या जाएगा, इसको इंटीग्रेट करो तो ये बनेगा 1 अपॉन पाई इंटू साइन 3 पाई बाई 3 पाई टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉस 3 पाई टी अपॉन 3 पाई, इसको लिमिट दे दो 0 से टी, सो माइनस 1 अपॉन 3 पाई स्क्वायर कॉस 3 पाई टी 0 से टी, माइनस 1 अपॉन 3 पाई स्क्वायर कॉस 3 पाई टी माइनस कॉस 0 1 हो जाएगा, ये 1 आएगा यहाँ, अब टाइम को 1 रख दो, तो y आ रहा है माइनस 1 अपॉन 3 पाई स्क्वायर कॉस 3 पाई माइनस कॉस 3 पाई कितना होगा, माइनस 1, राइट, सो माइनस 1 अपॉन 3 पाई स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, 2 अपॉन 3 पाई स्क्वायर, ये आ रहा है y की वैल्यू, सो देख सकते हो ऑप्शन 2 अपॉन 3 पाई स्क्वायर y की वैल्यू है, सो सी आ गया है ना, सी आ रहा है आंसर, समझ आया, सी आ रहा है गाइस, देखो ध्यान से सी आ रहा है, कुछ डाउट है तो पूछ लो।
ओके, थोड़ा सा अगर लेंदी लग रहा है तो मुझे बताओ, ठीक है ना? वैसे कंसेप्चुअली तो समझ में आ गया होगा ना कैसे करना है। हाँ, तो ये एक्स और वाई दोनों आ गए थे इसमें, मोशन इन 2D का हो गया एक्चुअली। चलो नेक्स्ट करें। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। चलो ये ट्राई करो। हाँ, नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, स्पीड पूछा है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ मूविंग पार्टिकल एट टाइम t, x एंड y, द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज, बोलो कैसे करेंगे? चलो ये आंसर दो। क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बोलो। हम्म, करो, ट्राई करो। डिफरेंशिएशन है कि इंटीग्रेशन है, बोलो। स्पीड निकालना है ना? चलो वी एक्स निकालो। वी एक्स कैसे आएगा? एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डी एक्स बाई डी टी, कितना आ जाएगा? 5 × 10 इंटू कॉस 10t। और वी वाई कैसे हम निकालेंगे? डी वाई बाय डी टी से। ये कितना हो जाएगा? 5 × -10 साइन 10t। ठीक है, सो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे अब। रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 50 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 10t प्लस 50 स्क्वायर साइन स्क्वायर 10t। सो 50 स्क्वायर कॉमन ले लो, 50 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर 1 आ जाएगा, ठीक है ना? 50 हुआ इसका आंसर। चलो बी आ गया। वेरी गुड पारस, हर्ष, अपूर्वा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोशन अंडर ग्रेविटी का एक क्वेश्चन है, देखो। बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप in such a way that the next ball is thrown when the previous one is at maximum height. Maximum height is 5, number of balls thrown per minute पूछा है। कैसे होगा? लगाओ इक्वेशन ऑफ मोशन, डायग्राम बना लो।
balls are thrown vertically up in such a way. आ रहा है कुछ आंसर? जब दूसरी बॉल हम फेंकने को तैयार हैं तो पहली बॉल टॉप मोस्ट पॉइंट पर है, फर्स्ट बॉल जब टॉप मोस्ट पॉइंट पर है तो सेकेंड बॉल को हमने थ्रो किया और एच की वैल्यू दिया है 5। अच्छा सी आ रहा है, ओके। चलो एक काम करो, u निकाल लो, ठीक है। तो 0² माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 10 इंटू 5। सो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 100, सो u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। टाइम निकाल लो अब, ऊपर जाने का टाइम, तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दो। 0 इज इक्वल टू 10 माइनस 10t, t आ गया 1, तो ऊपर जाने का कितना टाइम आ गया? 1 सेकेंड, ठीक है। तो नेक्स्ट 1 सेकेंड में फर्स्ट बॉल ग्राउंड पर आ जाएगा और तीसरी बॉल फेंकने को हम तैयार रहेंगे और सेकेंड बॉल सबसे ऊपर आएगा, है ना। तो नीचे से ऊपर जाने का टाइम लगा 1 सेकेंड, ऊपर से नीचे आने का टाइम लगा 1 सेकेंड। सो कितनी बॉल्स 1 मिनट में छूट रही हैं? तो यहां से देख सकते हो 1 बॉल एवरी सेकेंड इज थ्रोन, ठीक है, समझ आया? हाँ 60 आ जाएगा, वेरी गुड, हर्ष का आंसर आ गया, वेरी गुड। पारस का भी सही है, गुड। वन बॉल एवरी सेकेंड, ठीक है ना, तो 60 बॉल्स पर मिनट। ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेविटी का ही देखते हैं, कोई और क्वेश्चन हो तो। चलो ग्राफ हम अब किसी और क्लास में कर लेंगे डिटेल में, आज ये न्यूमेरिकल्स ही कर पाए। चलो ये एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 7th, बस फिर वाइंड अप करेंगे। चलो 7th क्वेश्चन देखो, और डाउट क्लास कल रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी पता चला है मुझे कि कुछ मीटिंग है मैथ्स की, ठीक है, तो आज नहीं रखेंगे डाउट क्लास। और जब तक और पूछ लो, डाउट ग्रुप में पोस्ट कर दो क्वेश्चंस, कल मैं रखता हूँ डाउट क्लास फिर डेफिनेटली। चलो 7th करो, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट uniformly accelerated for 30 seconds. Distance in first 10 second x1, next 10 second x2, last 10 second x3। रेशियो निकालना है, बोलो ट्राई करो, जल्दी आंसर बताओ। और ये सारे वीडियो अभी मैं अपलोड कर दूंगा, 9 बजे तक हो जाएगा, ठीक है। मॉर्निंग के भी 2 वीडियो हैं और इवनिंग के 2 वीडियो, 4 वीडियो आ जाएंगे अभी, तो रिवाइज करते रहो ये सब क्वेश्चंस। बोलो आंसर बोलो, कई बार हमने किए हैं ऐसे क्वेश्चंस क्लास में। ओके सी आ रहा है, चलो देखते हैं। ओके वेरी गुड, ठीक है। तो देखो इक्वेशन जब हम लगाते हैं ना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आसान कौन सा कंसेप्ट होता है कि यू जीरो हो जाए तो क्वेश्चन आसान हो जाता है, ठीक है ना। जैसे ए टू बी लगाओ, यू जीरो हो जाएगा, ठीक है। ए टू सी लगाओ, यू जीरो हो जाएगा,
और ए टू डी लगाओ, यू जीरो हो जाएगा। तो ए टू बी हम क्या लिखेंगे, एक्स वन इज इक्वल टू हाफ ए टेन स्क्वायर, एक्स वन प्लस एक्स टू हो जाएगा हाफ ए 20 स्क्वायर। ठीक है, सी आ रहा है सभी का, चलो देखते हैं। और एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री हो जाएगा हाफ ए 30 स्क्वायर। समझ आया? सो यहाँ से देख सकते हो एक्स टू हो जाएगा 400 माइनस 100 मतलब 300 इंटू ए बाई टू, और एक्स थ्री आ जाएगा 900 माइनस 400 मतलब 500 ए बाई टू। ठीक है ना, तो 100 इज टू 300 इज टू 500 आ रहा है। वेरी गुड, सभी का आंसर सही है, वेरी गुड। 1 इज टू 3 इज टू 5 आ गया। सृष्टि, अपूर्वा, हर्ष, सोनाली, पारस, अपूर्वा, वेरी गुड वेरी गुड। देखता हूँ कुछ एक क्वेश्चन रह तो नहीं गया, कुछ जो मैंने सेलेक्ट किए थे, क्योंकि ग्राफ वाले फिर हम कल ही करने वाले हैं, कल इवनिंग में सेम टाइम। बाकी पूरे ग्राफ वाले ही हैं, ठीक है। ओके गाइस देन, ठीक है, वाइंड अप करते हैं। डाउट्स ग्रुप में डाउट पोस्ट करो, 10 से 15 क्वेश्चन हो गए हैं शायद ऑलरेडी, मैं कल रखता हूँ फिर डाउट क्लास। ओके क्लियर। और प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है ना। ईएमआई का भी क्वेश्चन अब सॉल्व करना शुरू करो, कल मैं उसकी डीपीपी भेज दूंगा, या देखो अभी भेजता हूँ, फिर हम उसको भी डिस्कस करेंगे। चलो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।